टाइम है मेरे पैसे वापस कर पैसे। तेरे को शर्म नहीं आई माँ के कंगन गिरवी रखते अगर हुए? मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। रुको रुको बेटा। अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा। इस देश में क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया है और क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, गानों की अगर बात की जाए, तो उन गानों ने भी देश को अलग अलग सुर दिए हैं, अलग अलग ताल दी है, अलग अलग विश्वास दिया है, अलग अलग आनंद दिया है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हंसराज रघुवंशी, जिनका एक गाना सबसे पहले चला गंगा किनारे चले जाना, और उसके बाद लगातार उनके कई गाने आए भोलेनाथ पर, वो सब हिट होते चले गए। लेकिन ये गाना जो उन्होंने बनाया खाटू बाबा पर, इस गाने में कुछ चीज़ें जो फिल्माई गई, उन्होंने आज हमें ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया है। इस गाने के बोल बहुत सुंदर हैं, इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया है। खाटू बाबा के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं जब ये संगीत सुनता हूँ, तो अंदर से इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस गाने में हंसराज रघुवंशी, उनकी प्रोडक्शन टीम ने एक बहुत बड़ी गलती की है, और ये बहुत बड़ी गलती है एक अलग तरीके का मैसेज देना। ये मैसेज कैसे दिया गया है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। आप सब लोगों ने इस गाने को देखा होगा, इस गाने को सुना भी होगा और कई बार देखा होगा, क्योंकि मैंने भी इस गाने को कई बार सुना है, संगीत को कई बार महसूस करता हूँ, और कई बार ऐसा होता है मैं इसे रोज सुबह सुनता हूँ। इस गाने में शुरुआत में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति होता है, गरीब होता है, उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया होता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उससे लोग उसका कर्जा वापस मांगने लग जाते हैं। और उसके बाद उसके पास एक बाबा आता है, वो जब आत्महत्या करने जाता है, उसे खाटू बाबा की तस्वीर देता है और कहता है कि तू बाबा के पास जा। यहाँ तक सब ठीक है, आप परेशान हैं, आपको किसी ने दर्शन दिए, आपको बताया कि आप जाइए बाबा के पास जाइए, आशीर्वाद लीजिए। वो पहुँचता है, रास्ते में उसके साथ हादसा होता है, हंसराज रघुवंशी रास्ते में मिलते हैं, और उसके बाद वो उसे खाटू बाबा के दरबार तक छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, नो डाउट, बहुत अच्छा आनंद आता है वहाँ तक पहुँचने में। ये हर किसी की तमन्ना होती है कि अगर वो परेशान है और अपने किसी ईश्वर के करीब पहुँच रहा है, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, और वो आनंद उस संगीत में भी देखा गया। लेकिन इस संगीत में एक सबसे बड़ी गलती फिल्मांकन में की गई, स्टोरी में की गई, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पूरी स्टोरी में आप समझेंगे, एक व्यक्ति ने लोगों से कर्जा लिया अपने काम को लेकर या अपनी तमाम और ज़रूरतों को लेकर, लोगों से बहुत सारा उधार लिया, और जब उस पर कर्जा हो गया तो वो आत्महत्या करने जा रहा था। वो आत्महत्या करने जाते जाते रुका और वो बाबा के दरबार पर पहुंच गया, खाटू बाबा के दरबार पर, राजस्थान में पहुंचने के बाद जब वो दर्शन कर लेता है, उसके बाद हंसराज रघुवंशी जब वहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई जी छोड़ देता हूँ आपको वापस। तो कहता बोला नहीं, अब तो मैं यहीं रहूँगा, अब तो मेरा दरबार यहीं है, अब तो मैं बाबा की सेवा में ही रहूँगा। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? कर्जा लीजिए, आत्महत्या करने के लिए मत जाइए, आप सीधा भगवान के दरबार में आ जाइए और वहीं रह जाइए, फिर आपको किसी का कर्जा लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी करने वालों को समझना चाहिए, एक गाने का फिल्मांकन करने वालों को समझना चाहिए कि जनता में आखिर वो क्या मैसेज देते हैं। मतलब आप कर्जा लीजिए, लोगों ने किसी तरीके से कर्जा आपको दिया होगा, किसी ने अपना कुछ बेचकर आपको कर्जा दिया होगा, और आप जाकर भगवान के धाम पर बैठ जाइए, भूल जाइए सारी चीज़ों को। अब तो मेरा दरबार यहीं है, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वहाँ आप क्या काम कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको क्या आशीर्वाद दिया है, ये तमाम चीज़ें कौन बताएगा, कैसे बताएंगे? तो इस तरीके के फिल्मांकन करने से हंसराज रघुवंशी और उनकी टीम और तमाम जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको बचना चाहिए। जनता जब उनके संगीतों को सुनती है तो उसके फिल्मांकन को भी देखती है, और जनता के दिमाग पर उसका असर भी पड़ता है। फिलहाल खाटू श्याम बाबा की जय हो, और इस संगीत को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि संगीत बनाने वालों ने भी इस पर जान डाली है। बस स्टोरी में थोड़ा सा करेक्शन होना बाकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका अगला सेशन आएगा, और अगले सेशन में इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ, उसने खाटू बाबा के दरबार पर रहने के बाद क्या किया। नमस्कार।